साइमन कमीशन के खिलाफ पूरा भारत देश विरोध क्यों करने लगा? 63 वर्ष उम्र के बुजुर्ग की उम्र का लिहाज न करते हुए क्यों उन्हें पीटा गया? आइए जानते हैं इस वीडियो में। वर्ष 1919 में भारत में संवैधानिक सुधार करने के उद्देश्य से भारत शासन अधिनियम 1919 पारित किया गया था। इसमें एक प्रावधान यह भी था कि इस अधिनियम के पारित होने के 10 वर्षों के बाद एक संवैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा, जो भारत में इस बात की जांच करेगा कि यह अधिनियम किस हद तक सफल हो पाया है तथा भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करने का अभी सही वक्त है अथवा नहीं। इसी प्रावधान का पालन करते हुए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। उस दौरान ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, लेकिन बाल्डविन को यह आशंका थी कि वर्ष 1928 में होने वाले आगामी चुनावों में लेबर पार्टी चुनाव जीत सकती है। ऐसे में उन्होंने जल्दबाजी दिखाते हुए तय समय से 2 वर्ष पूर्व ही साइमन कमीशन नामक संवैधानिक आयोग का गठन कर दिया था। इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे और ये सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत में बम्बई पहुंचा था। उसके बम्बई पहुंचने पर लोगों द्वारा उसे काले झंडे दिखाए गए थे और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए थे। इसके अलावा बम्बई में हड़ताल भी आयोजित की गई थी। लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत को पुलिस की लाठियां खानी पड़ी थी। साइमन कमीशन का विरोध भारत के कोने कोने से हुआ। पंजाब में साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय कर रहे थे। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब भी कहा जाता था। 31 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था और इस दौरान उन पर पुलिस ने लाठियों से वार किया था। इस दौरान सिर पर चोट लगने के कारण वे घायल हो गए और कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। लाहौर के पुलिस अधीक्षक स्कॉट ने लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई थी। साइमन कमीशन ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और यह रिपोर्ट 27 मई 1930 को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित की गई थी। लाला लाजपत राय के आखिरी शब्द थे कि मेरे ऊपर जिस लाठी से प्रहार किए गए हैं, वही लाठी एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी।